Now we will see the second learning outcome, that is advantages and disadvantages of solar cell. There are advantages and disadvantages of solar cell. So first of all, we will talk about the advantages of solar cell. Number one, it is clean एंड नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी सोर्स. सबसे बड़ी बात कि ये क्लीन होता है और इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा. इट्स ए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स. ये एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि ये लाइट से जनरेट होगा. तो जो हमारी जो सन की लाइट है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है. जब वो ख़त्म नहीं होगी तो सिंपल सी बात है कि हम उसको एज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की ही कैटेगरी में रखेंगे. So it's a renewable energy resource kind of resource. So third is the solar cell do not produce noise for electricity generation. Solar cell में कोई बहुत ज़्यादा noise generate नहीं होता है, जबकि बाकी सब other devices में, जैसे कि जिसमें आप टर्बाइन वगैरह मूव कराते हैं, उसमें आपका जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस होगा. इट रिक्वायर्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस. ये इसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप हर जगह सोलर सेल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इसकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही लो कॉस्ट की होती है. कभी कभी क्या होता है, हम लोग जनरेट करके इसको ग्रिड में भी सप्लाई करते हैं. ज़्यादा अगर आपका पावर जनरेट हो गया तो यू विल सप्लाई टू द ग्रिड. आप ग्रिड को वो एक्स्ट्रा पावर भी दे सकते हैं. तो एक तरह से आपके कॉस्ट जनरेशन के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है. मतलब यू कैन अर्न द मनी बाई यूजिंग दिस सोलर काइंड ऑफ प्लांट. कई जगह पर बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में हम सोलर प्लांट लगाते हैं, and when they have the more power they will supply the grid and the grid will pay off that amount of energy. ये चीज एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे सोलर सेल का. नो फ्यूल कॉस्ट फॉर जनरेटिंग दिस इलेक्ट्रिसिटी. सिंपल सी बात है कि हमको कोई फ्यूल की कोई सिंपल सी बात है कि हमको कोई फ्यूल का कॉस्ट नहीं देना है. यानी कि कोई भी आपका जैसे कोल है वो बर्न नहीं हो रहा है. तो अगर कोल आपके बर्न नहीं हो रहे हैं, जैसे कि आपकी जो थर्मल एनर्जी होती है जो कि कोयले से जनरेट होती है, उसमें आपको फ्यूल देना पड़ता है. न्यूक्लियर एनर्जी है वो भी हमारी फ्यूल से ही जनरेट होती है. तो जहाँ जहाँ हम ऐसी एनर्जी की बात करते हैं जहाँ पर हमको फ्यूल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर वहाँ उसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का, जो कि मतलब लो कॉस्ट है काफी. नाउ वी विल टॉक अबाउट सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द सोलर सेल. इंटरमिटेंसी इशू ड्यूरिंग द पावर जनरेशन. क्योंकि क्या है कि ये जो लाइट है या ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो टोटली डिपेंडेंट होता है किस पे? लाइट पे. और लाइट हो सकता है यानी कि हमारे सन की लाइट पे. और अगर सन की लाइट आप देखो तो कभी कभी क्या होता है कि बादल आ जाते हैं या कुछ शैडोज आ जाती हैं. जब शैडोज आ जाएंगी तो सिंपल सी बात है कि जो पावर जनरेशन है सोलर सेल सही तरह से नहीं कर पाएगा. और अगर नहीं कर पाएगा तो हमको धीरे धीरे या रुक रुक कर उसकी पावर मिलेगी. सो देयर इज सम इंटरमिटेंसी इशू. सेकेंड इज इट रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा एलिमेंट्स. उसमें इसको आपको लगाने के लिए ज्यादा एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी. इट रिक्वायर्स द लार्ज एरिया फॉर इंस्टॉलेशन एंड इट डैमेज इजिली. तो एरिया वगैरह के हिसाब से अगर देखें तो हमको इंस्टॉलेशन के एरिया के लिए भी ज़्यादा जगह पड़ती है और ये इजीली डैमेज हो जाता है. ये बहुत मजबूत नहीं हो पाते हैं क्योंकि उसके ऊपर हम जो कोटिंग करते हैं, जो कांच की कोटिंग करते हैं ऊपर, ताकि वो एंटी रिफ्लेक्शन जितने भी हमारे जो चार्जेस हैं, जितने भी हमारे फोटॉन्स गिर रहे हैं उसके ऊपर, वो पूरी की पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए. तो सिंपल सी बात है कि वो जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं. तो अक्सर क्या होता है कि जब बर्ड्स आती हैं या थंडर स्टॉर्म्स आते हैं या बहुत हवा चलती है, हम लोग जनरली उसको छत पे इंस्टॉल करते हैं. तो जब बर्ड्स आती हैं तो वो बर्ड्स उन सारे के सारे शीशों को डैमेज करने की, मतलब ज़्यादातर अगर वो बर्ड्स उस सोलर सेल पे बैठेंगी तो हो सकता है वो डैमेज भी हो जाए. तो डैमेज होने के चांसेस कई जगह पे होते हैं when you install this kind of thing. बट हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम जो सोलर सेल डिज़ाइन करें उसके अंदर मतलब उसकी जो एबिलिटी हो वो इस तरह की ना हो कि कोई भी बाहर से एक्सटर्नल इफेक्ट हो रहा है और वो तुरंत डैमेज हो जा रहा है. सो वी आर ट्राइंग कि हम लोग आगे इन फ्यूचर जो है ऐसे सोलर सेल जनरेट करें जो कि इन सब चीज़ों का असर नहीं पड़ता है. एक और फैक्टर आता है सोलर सेल पे, वो होता है शैडो का. शैडो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं सोलर सेल लगा रहे हैं और वहां पर उस वक्त जगह खाली थी. नाउ उस जगह पर आपकी कई सारी बिल्डिंग्स आ गई. जब बिल्डिंग्स बनने लगी या पेड़ हो गए
तो अगर आपके पेड़ हो गए और बिल्डिंग्स आ गई तो उसकी शैडो पड़ने लगती है सोलर सेल पे। तो जब हमारा सूरज है और उस शैडो के चलते क्या होगा कि सोलर सेल पूरी तरह से सूरज के सामने नहीं आ पाएगा। तो सूरज के सामने नहीं आ पाएगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर का जनरेशन नहीं होगा, और नहीं होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन्स या उसमें करंट्स फ्लो नहीं होंगे, तो आप वोल्टेज को स्टोर नहीं कर पाओगे। तो शैडो का भी बहुत बड़ा इश्यू आता है सोलर सेल में, और कैसे इससे निपटा जाए इन सब चीजों पर ऑलरेडी रिसर्च की जा रही है। So these are the all about the advantages and disadvantages of the solar cell. So students, we have achieved our second learning outcome, that is advantages and disadvantages of solar cell. I hope आपको समझ में आया होगा।